आज का हमारा टॉपिक है EC2 विथ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, क्लासिक लोड बैलेंसर में और नेटवर्क लोड बैलेंसर में, ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको इंटरव्यूज़ जब आप मुझे दोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको पढ़ो कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर EC2 इंस्टेंस पर लगाते कैसे हैं। ठीक है। ठीक है, चलो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। वाईफाई डाउन हो गया था यार मेरा। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए भी ट्रैफिक अपने को इंस्टेंस पे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट किया तो पहले EC2 इंस्टेंस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को हम लोग सेटअप करेंगे। ठीक है, तो आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे नाम दे देता हूँ कॉफ़ी सर्वर वन, कि मेरे पहले EC2 इंस्टेंस का नाम रहेगा। Ubuntu सेलेक्ट कर लिया मैंने, OS। ठीक है, देन उसके बाद में इंस्टेंस टाइप t2.micro। देन एक नया की पेयर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रहेगा कॉफ़ी। क्रिएट की पेयर क्रिएट हुआ। एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है टी कॉफ़ी SG। जिन लोगों को भी वॉइस आ रही है, क्या हैंड रेस कर सकते हैं वो लोग? मतलब जिस किसी को भी अगर नहीं आ रही होगी वॉइस, तो उनके एंड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैं रखूंगा टी कॉफ़ी SG। अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी सेम नाम दे देता हूँ, पोर्ट नंबर 22 और पोर्ट नंबर 80, ये दो मैं अलाउ कर दूंगा। कहाँ से? एनीवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। अब कन्फिगर स्टोरेज, स्टोरेज एज इट इज़ रहने देंगे, एडवांस डिटेल्स में जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद में मैं अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो sudo apt get update, sudo apt get installed। उसके बाद में ये फोल्डर बनाएगा और फिर ये हेलो दिस इज़ कॉफ़ी सर्वर एंड द होस्ट नेम इज़ डॉलर होस्ट नेम। ठीक है, तो डॉलर होस्ट नेम से आपके EC2 इंस्टेंस के होस्ट नेम को कॉल हो जाएगा और इंडेक्स डॉट HTML में जाकर के फाइल आपकी, सॉरी, कॉफ़ी वाले फोल्डर के अंदर में जाकर के फाइल आपकी इंडेक्स डॉट HTML क्रिएट हो जाएगी, जिसमें ये मैसेज आपका ऐड होने वाला है। ठीक है, नाउ आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो मेरे पास में दो सर्विसेज हैं, एक है पहला कॉफ़ी सर्वर, दूसरा है टी सर्वर। एक रेस्टोरेंट है मेरा, www.cloudcontainerrestaurant.com नाम का। ठीक है, और उसमें मैं दो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, एक टी की, एक कॉफ़ी की। बस ध्यान रखिए, मेरे साथ साथ चलिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस समझने की कोशिश कीजिए, आगे देखेंगे कि एंड में क्या होगा। ठीक है, अब एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ।
इसमें कई सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ऑलरेडी मैंने सिखा चुका है, तो कुछ भी नया तो लगना नहीं चाहिए आपको। अब ये जो कंसेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ कॉफ़ी और टी की, ये बस एक नया है इसमें। लोड बैलेंसर भी आप लगा के देख चुके हैं, क्लासिकल लोड बैलेंसर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और क्लासिकल लोड बैलेंसर को क्रिएट करने में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब एक और EC2 इंस्टेंस बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा कॉफ़ी सर्वर 2। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, इंस्टेंस टाइप T2 डॉट माइक्रो, की पेयर। इसको मैं एग्जिस्टिंग वाले की पेयर कर दूंगा अटैच्ड, कॉफ़ी वाला ये। ठीक है, तो दोनों EC2 इंस्टेंस को सेम की पेयर। देन उसके बाद में सबनेट। तो सबनेट एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर AP साउथ 1 मैंने किस में लॉन्च कर लिया इसको, AP साउथ US ईस्ट 1B में लॉन्च कर लिया ना। ठीक है। अब इसको US ईस्ट 1A में लॉन्च कर लेता हूँ। वैसे तो उसको US ईस्ट 1A में करना था, इसको 1B में करना था, बट कोई नहीं, इसको 1A में कर लेंगे, इट डजेंट मैटर। उसको मैं उस EC2 इंस्टेंस को 1B में ही रहने देता हूँ। ठीक है। देन उसके बाद में ऑटो असाइन पब्लिक IP इनेबल। अब सिक्योरिटी ग्रुप में वो जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप था ना अपना, उसको सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन पे चूज़ करके। तो यहाँ पे टी कॉफ़ी SG वाला सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने कॉफ़ी के सर्वर 1 को किया था। ठीक है, जिसमें 22 और पोर्ट नंबर 80 हमने अलाउ करके रखा हुआ था। अब स्टोरेज सेटिंग्स एज इट इज़ रहने देना है। वापस से चलेंगे एडवांस डिटेल्स पर, और यहाँ पर आने के बाद में अपना स्क्रिप्ट मैं पेस्ट कर दूंगा। देन आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। पब्लिक IP लेते हैं, और हमारा वेब सर्वर अगर कॉन्फ़िगर हुआ होगा तो आउटपुट मिलेगा, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 मैंने ओवर द इंटरनेट कैसे भी अलाउ करके रखा हुआ है। वेलकम टू Nginx। एक और बार हिट करूँ, index.html हो जा। ये नहीं हुआ ना अभी तक। चलो इसको देख लेते हैं, कॉफ़ी सर्वर 2 को। इसका भी पब्लिक IP कॉपी करूँगा। वेलकम टू Nginx यहाँ पर भी लिख करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ नहीं आई, हेलो दिस इज़ कॉफ़ी सर्वर एंड द होस्ट नेम इज़ डॉलर होस्ट नेम, ये लिख करके नहीं आ रहा है ना। शायद कुछ गलती कर दी होंगी हमने, इस वजह से लिख के नहीं आ रहा होगा, लेकिन Nginx तो कॉन्फ़िगर हो गया। एक काम करेंगे, मैनुअली लॉगिन कर लेंगे सर्वर पे, और लॉगिन करने के बाद में डाल देते हैं यहाँ से। इस पे चेक कर ले, इस पे भी नहीं आ रहा। ls/var/www/html। उसके बाद में फाइल बनी आपकी, नहीं बनी? अगर बनती तो इस लोकेशन पे बताती थी। कॉफ़ी नाम का फोल्डर बन गया,
हाँ बनी तो है मेरी फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। स्क्रिप्ट मेरा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ, कट करके देख लूँ। हेलो दिस इज कॉफ़ी सर्वर एंड द होस्ट नेम इज़ डॉलर होस्ट नेम। ठीक है, मतलब बनी है फाइल। यहाँ पे मैंने लगाना चाहिए था स्लैश कॉफ़ी, तो वो एक्सेस होता था ऐसे, वो एक्सेस। अब यहाँ पर भी लगा देता हूँ स्लैश कॉफ़ी, दोनों ही एक्सेस हो गए। ठीक है, तो दो EC2 इंस्टेंस मेरे लॉन्च हो गए, दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर में। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन, एक डेटा सेंटर अगर आपका क्रैश होता है, तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से, दूसरे डेटा सेंटर से आपका एप्लीकेशन रीचेबल रहना चाहिए। और रीचेबल है हमारा, एक भी अगर डाउन हुआ तो दूसरा EC2 इंस्टेंस वहाँ से एक्सेस होगा। ठीक है, अब दो EC2 इंस्टेंस और लॉन्च करूँगा। हाई अवेलेबिलिटी के लिए हम तीन भी ले सकते थे, लेकिन दो में हमारा काम हो जाएगा, हमको तो सिर्फ टेस्टिंग करके देखनी है। इस वजह से मैंने दो EC2 इंस्टेंस ही लॉन्च किए। ठीक है, अब इस सर्वर का नाम रहेगा टी सर्वर 1। दैन उसके बाद में ओबंटू सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओबंटू सिलेक्ट करने के बाद में इंस्टेंस टाइप टी टू डॉट माइक्रो, क्योंकि ये फ्री टीयर के लिए एलिजिबल है, राइट। दैन उसके बाद में की पेयर, तो की पेयर मैं टी के नाम से कर लेता हूँ। ठीक है, और ये की पेयर क्रिएट हो जाएगा और अटैच भी हो जाएगा। अब नेटवर्क सेटिंग्स में एडिट बटन पे क्लिक करूँगा, ये इसे टू इंस्टेंस को बनाऊँगा ए पी यू एस ईस्ट 1A में। ठीक है, देन उसके बाद में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो था ना हमारा, वो वाला सिलेक्ट करेंगे इसको भी, क्योंकि टी डैश कॉफ़ी डैश एस जी एक ही सिक्योरिटी ग्रुप मैंने दोनों सर्विसेज के लिए बनाया, टी की सर्विस के लिए भी और कॉफ़ी के लिए भी। तो दोनों के दो दो सर्वर, तो चारों सर्वर को सेम सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग अटैच करने वाले हैं। तो टी कॉफ़ी एस जी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। देन स्टोरेज सेटिंग्स एज इट इज़, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब एडवांस डिटेल्स में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में ये मेरा स्क्रिप्ट, तो sudo apt get अपडेट से रिपोजिटरी पहले अपडेट करेगा, फिर nginx इंस्टॉल करेगा, फिर ये फोल्डर बनाएगा, और फिर हेलो दिस इज अ टी सर्वर एंड द होस्ट नेम इज डॉलर होस्ट नेम। ठीक है, देन आई विल क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। थोड़ी देर में ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा, तब तक कि हम लोग टी सर्वर 2 सेकंड वाला टी सर्वर क्रिएट कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, टी सर्वर 2, ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, देन उसके बाद में इंस्टेंस टी टू डॉट माइक्रो की पेयर। अब सेम की पेयर अटैच कर देता हूँ, टी वाला अटैच कर दिया। देन उसके बाद मैं नेटवर्क सेटिंग्स पे एडिट करूँगा, इसको बनाएंगे यूएस ईस्ट 1B में। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, टी कॉफ़ी एस जी वाला। ठीक है, देन उसके बाद मैं स्टोरेज एज इट इज़, एडवांस डिटेल्स में आता हूँ। और ये मेरा स्क्रिप्ट है, सेम एज इट इज़ वही चीज़ें परफॉर्म होंगी जो पहले से टू इंस्टेंस के साथ में हुई। बस इस बार सर्वर का नाम कौन सा है, टी सर्वर 2, और इसको कौन से सबनेट में लॉन्च किया, यूएस ईस्ट 1B में लॉन्च किया। हो गया लॉन्च। तो टी सर्वर 2
यूएस ईस्ट 1B, यूएस ईस्ट 1A। इसके रनिंग स्टेट में आने का वेट करते हैं जब तक कि टी सर्वर 1 इसको एक्सेस करने का ट्राई कर लेंगे। तो इसका पब्लिक आईपी है /t। हो गया एक्सेस। हेलो, दिस इज अ टी सर्वर एंड द होस्ट नेम इज $IP। डॉलर होस्ट नेम। अब टी सर्वर 2। चलो, ये भी एक्सेसिबल हो गया। चारों सर्वर पे हमारा वेब सर्वर कॉन्फ़िगर, 2 टी के सर्वर, 2 कॉफ़ी के सर्वर। अब हम लोग सेटअप करेंगे लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर सेटअप करेंगे पाथ बेस्ड राउटिंग के साथ में। देखो, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको एक्सेस करना है EC2 इंस्टेंस के, तो आपको लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है। लोड बैलेंसर हम लोग फ्रंट एंड में क्यों लगाते हैं? पब्लिक सबनेट में लोड बैलेंसर क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? क्योंकि डायरेक्टली सर्वर से तो एक्सेसिबिलिटी नहीं देंगे ना किसी भी यूज़र को, राइट। हैकर अटैक करने का ट्राई कर सकते हैं, DDoS अटैक, और मैड इन द मिडल आउट ऑफ, ऐसे कई सारे अटैक्स है जो बोल सकते हैं, जो हैकर यूज़ कर सकते हैं इनको अटैक करने का, राइट। मान लो अगर HDFC बैंक के एप्लीकेशन का सर्वर चल रहा होगा, तो यहाँ पर सारे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन चल रहे होंगे, तो आपने पब्लिक आईपी असाइन असाइन कर दिया, उसके बाद में ही वो एक्सेसिबल रहेगा ना ओवर द इंटरनेट। ऐसे तो प्राइवेट सबनेट में अगर आप रख रहे हो सिर्फ प्राइवेट आईपी से, तो एक्सेसिबल रहेगा नहीं वैसे वो। ठीक है। और आपको एप्लीकेशन को एक्सेस करवाना है तो उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, तो हम लोग कभी भी सर्वर को एक्सपोज नहीं करते। हम लोग लोड बैलेंसर लगाते हैं, क्योंकि लोड बैलेंसर क्या है, एक तरीके का डिवाइस है। ठीक है, जो लोड को बैलेंस करने का भी काम करता है, और ट्रैफिक को एप्लीकेशन तक के रीच आउट करने का भी वो करता है, अलाउ करता है। ठीक है। तो लोड बैलेंसर एक तरीके के राउटर की तरह, जैसे वाईफाई राउटर होता है हमारा, इस तरीके के राउटर की तरह काम करता है। ये एक तरीके के डिवाइस की तरह काम करता है। तो ये कोई सर्वर तो है नहीं जिस पे हैकर क्या करेगा, लॉगिन करने का ट्राई करेगा, राइट। तो लोड बैलेंसर में हम क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस को रजिस्टर कर सकते हैं कि अगर इस एप्लीकेशन से, इस एफक्यूडीएन से एक्सेस करने को कोई ट्राई करे, तो मुझे इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन रखा हुआ है, यहाँ से मेरा एप्लीकेशन एक्सेस होना चाहिए। तो जो हैकर्स वगैरह रहते हैं उनको दिखता ही नहीं है वो सारी चीज़ें, उनको तो सिर्फ लोड बैलेंसर दिखता है, कौन से आईपी से जाकर के एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है, बराबर वो नहीं दिखाई देता। इसलिए फ्रंट एंड में हम लोग लोड बैलेंसर रखते हैं और उसको हमेशा पब्लिक सबनेट में रखते हैं। तभी मेरे पास में सर्वर्स क्रिएट हो गए, और लोड बैलेंसर अब हमको लगाना है तो हम लोग लगाएंगे पाथ बेस्ड राउटिंग के साथ में। अब मेरे पास में 2 सर्विसेज है, एक है कॉफ़ी की सर्विस और दूसरी है टी की सर्विस। ठीक है। तो 2 लोड बैलेंसर लगेंगे मेरे को इसके लिए, लेकिन मैं 2 लोड बैलेंसर नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसका मेरे को चार्ज पे करना पड़ेगा अगर मैंने 2 लोड बैलेंसर लगाए तो। मैं चाहता हूँ एक ही लोड बैलेंसर में मेरा काम हो जाए। तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा पाथ बेस्ड राउटिंग। ठीक है। और पाथ बेस्ड राउटिंग का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक ही लोड बैलेंसर लगाएंगे, और जितने भी मल्टीपल सर्विसेज हैं आपकी, जैसे कि मान लीजिए मेरा एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट में मैं कितनी सर्विसेज दे रहा हूँ, सेल्स की दूंगा, परचेज की दूंगा, राइट। उसके बाद में फिर इनवर्ड आउटवर्ड की दे दूंगा, एक्सचेंज की दे दूंगा, रिटर्न की दे दूंगा, ठीक है, रिफंड की दे दूंगा। तो इतनी सारी सर्विसेज हैं मेरी, और ये सभी सर्विसेज अपने डिफरेंट डिफरेंट सेटअप, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पर सेटअप है। क्यों डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे सेटअप है ये? अगर सारी सर्विसेज एक ही सर्वर पे डाल दूंगा मैं, तो क्या होगा, क्योंकि कई सारे लोग कोई रिफंड की सर्विसेज एक्सेस करेंगे, कई सारे लोग एक्सचेंज की सर्विस एक्सेस करेंगे, तो एक ही सर्वर पे अगर सारी सर्विसेज डिप्लॉय कर दोगे तो सारा का सारा लोड वहीं पे चले जाएगा ना, क्योंकि एप्लीकेशन तो उसी सर्वर पे है ना, और वहीं से सारी सर्विसेज एक्सेस की जा रही है। तो इससे लोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और आपका अगर मान लीजिए सेल्स की सर्विस, या आप कुछ परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो परचेस की सर्विस आपकी चल रही है, लेकिन आप एक्सचेंज करने के लिए कुछ जा रहे हैं, आपने कुछ खरीदा, उसके बाद में आपको एक्सचेंज करवाना है उसको, ठीक है, नहीं आया आपको पसंद वो, तो अगर आप एक ही सर्वर पे सभी सर्विसेज डाल दोगे, तो एक सर्वर अगर क्रैश हो गया तो सारी के सारी एप्लीकेशन की सर्विसेज बंद हो जाएगी। लेकिन आपका अगर मान लीजिए एक्सचेंज का एक अलग सर्वर है और परचेज का एक अलग सर्वर है, राइट। अगर एक्सचेंज का सर्वर डाउन हो गया तो सिर्फ वो जो एक्सचेंज वाली सर्विस थी ना, जो आपको प्रोडक्ट एक्सचेंज करवा के दे सकती थी, बस वो डाउन होंगी।
परचेस की सर्विस चलती रहेगी, सेल्स की सर्विसेज चलती रहेगी, बाकी जितनी सर्विसेज हैं वो चलती रहेगी। ठीक है। तो एक बड़ा सा एप्लीकेशन जिसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, जिससे कभी भी एक भी सर्विस डाउन हुई तो वो इंडिविजुअली काम कर रही है, हालांकि वो दूसरे एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, अपने एक दूसरे से सर्विसेज से कनेक्टेड है। ठीक है, या कोई मेन सर्विस ऐसी होती है जिससे वो कनेक्शन उसका होना चाहिए, वो उससे कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी वही सर्विस डाउन होगी तो सिर्फ उसी का बिजनेस इंपैक्ट होने वाला है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपका डाउन नहीं होगा। तो मल्टीपल सर्विसेज के लिए मैं क्या मल्टीपल लोड बैलेंसर लगाऊंगा? नहीं, क्योंकि मल्टीपल लोड बैलेंसर अगर मैंने लगा भी दिए तो क्या होगा, यूज़र को क्या मल्टीपल यूआरएल बताते रहेंगे कि हम www.flipkart.com/purchase/sales/exchange ऐसे करके एक्सेस करो सर? नहीं, उसको तो सिर्फ इतना याद है flipkart.com पे मिलता है। ठीक है, तो मल्टीपल लोड बैलेंसर तो लगाने की बात ही नहीं आती है यहाँ पे। अब एक्सेस भी करवाना है सर्विसेज को तो हम लोग क्या करते हैं, पाथ बेस्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरनली। पाथ बेस्ड राउटिंग के बेसिस पे जब कोई भी यूज़र फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन ओपन करेगा और वहाँ पर जाएगा मेनू में जा करके, वहाँ पे एक्सचेंज ऑर्डर्स वगैरह लिखा रहता है, परचेज सेल्स वगैरह, राइट। तो मान लो अगर उसने उस पे गया, रिफंड की सर्विस पे क्लिक किया, तो www.flipkart.com/refund, ये जो स्लैश रिफंड वाला जो मैंने आपको बोला, ये एक फोल्डर है जो आपके एप्लीकेशन के अंदर में, जैसे मैंने /t/कॉफ़ी डाला है ना वहाँ पे, ठीक है, वैसे ही। तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उस फोल्डर के अंदर में वो कोड को देखेगा। ठीक है, जैसे उसने रिफंड के बटन पे क्लिक किया तो, और आपका एप्लीकेशन का जो ट्रैफिक है सीधा उस सर्वर पे, जिस सर्वर पे आपका रिफंड सर्विस चल रहा है, उस सर्वर पे मूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूज़र को पता नहीं चलेगा ये कि उस सर्वर से एक्सेस हो रहा है, उसको बस यूआरएल दिखेगा कि इस यूआरएल से एक्सेस हो रहा है, राइट। लेकिन लोड बैलेंसर मेरे पास में एक ही है, और उसी एक लोड बैलेंसर से मैं मल्टीपल सर्विसेज को कॉल कर लूँगा पाथ बेस्ड राउटिंग का यूज़ करके। इसमें बेनिफिट क्या है, अब 6-7 सर्विसेज जो मैंने फ्लिपकार्ट की आपको बता दी, अब वो अगर 6-7 सर्विसेज आप उसके लिए मल्टीपल लोड बैलेंसर लगाते तो सभी यूज़र को बताना पड़ता कि ये इस सर्विस को यहाँ से एक्सेस करो, सर्विस को वहाँ से एक्सेस करो, प्लस आपको एक लोड बैलेंसर का तो कॉस्ट लग ही रहा था। 7 लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिए, 7 लोड बैलेंसर का भी कॉस्ट लगने वाला है अभी। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया, एक ही लोड बैलेंसर लगाया और पाथ बेस्ड राउटिंग का अगर आपने यूज़ किया, तो एक ही लोड बैलेंसर आपको लगने वाला है और उसी का कॉस्ट आपको पे करना है। ठीक है, और पाथ बेस्ड राउटिंग के बेसिस पे हम हमारी सारी की सारी सर्विसेज एक्सेस कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मल्टीपल सर्वर से सर्विसेज एक्सेस की जा रही है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर। इंस्टेंसेस पे चलते हैं, लोड बैलेंसर के सेक्शन में चलूँगा। यहाँ पर आने के बाद में क्रिएट लोड बैलेंसर, देन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ रेस्टोरेंट ALB। ठीक है, ये नाम दे दिया। देन उसके बाद में इंटरनेट फेसिंग, राइट, क्योंकि ये इंटरनेट से एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आपने इंटरनल लिखा तो सिर्फ ये आपके इनसाइड दी VPC के नेटवर्क के अंदर से एक्सेस होगा। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो थी ये एज इट इज़। अब नेटवर्क मैपिंग में यहाँ पर अपने को हमारे 2 अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करने हैं जिसमें हमारा EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है। ठीक है, तो US ईस्ट 1A और 1B दोनों में मेरा EC2 इंस्टेंस रनिंग स्टेट में है। तो इन 2 अवेलेबिलिटी जोन में ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा हमारा लोड बैलेंसर, क्योंकि EC2 इंस्टेंस वहीं पे रनिंग स्टेट में है ना। ठीक है, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में रही बात सिक्योरिटी ग्रुप की, तो एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये नया सिक्योरिटी ग्रुप किसके लिए यूज़ रहेगा, ये रहेगा हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, क्योंकि वो भी किसी न किसी पोर्ट नंबर पे लिसन करेगा रिक्वेस्ट को, जैसे आपने मेंशन किया ब्राउज़र पे www.flipkart.com, और जैसे ही आप लिखने के बाद में ब्राउज़र पे लिखने के बाद में एंटर करोगे तो सबसे पहले कौन से पोर्ट नंबर पे रिक्वेस्ट जाएंगी, तो वो रहेगा पोर्ट आपका 80। ठीक है, तो मैं ऐड रोल में जाता हूँ और HTTP पहले ऐड कर देता है यहाँ पे, HTTP पोर्ट नंबर 80। अब ये एक्सेस कहाँ से होगा, तो ये एक्सेस तो कहीं से भी होना चाहिए ना, क्योंकि पब्लिक सबनेट में इसको रखेंगे। और दूसरी चीज़, ये एक्सेस होगा कहीं से भी, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड है हमारा, यही से तो एप्लीकेशन एक्सेस होना चाहिए। तो ओवर द इंटरनेट इसको अलाउ करना पड़ेगा एक्सेस होने के लिए। तो 0.0.0/0 ये आपके इंटरनेट का एड्रेस है, ताकि ये पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो जाए, राइट।
अब आपके लोड बैलेंसर का नाम क्या देंगे? तो रेस्टोरेंट डैश ALV डैश सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, ये दे दिया। अब यहाँ पे अलाउ HTTP एक्सेस फ्रॉम लोड बैलेंसर टू इंस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद में VPC ID डिफ़ॉल्ट ही रहेगा आपका। पोर्ट नंबर आपने ऑलरेडी अलाउ कर दिया ताकि इस पोर्ट पर आपकी रिक्वेस्ट लिसन की जाए। लिसन का मतलब होता है सुनना। ठीक है, देन उसके बाद में आउटबाउंड तो ऑल ट्रैफिक अलाउ ही रहेगा। देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप मैं अटैच कर दूंगा मेरे लोड बैलेंसर को। तो रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर आऊँगा, रेस्टोरेंट ALBSG ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में लिसनर में क्रिएट टारगेट ग्रुप का ऑप्शन है। तो लिसनर में पोर्ट नंबर 80 ही रहेगा। तो ये जो पोर्ट है ना आपका, ये है आपके इसका पोर्ट, लोड बैलेंसर का पोर्ट, जिस पे आपके एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट लिसन की जाएंगी। अब एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। टारगेट ग्रुप में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि हमारे कौन से EC2 इंस्टेंस पर ट्रैफिक जाना चाहिए। तो इंस्टेंसेस मैंने सेलेक्ट कर लिया टारगेट कि किस पर आपको ट्रैफिक भेजना है। देन उसके बाद में टारगेट ग्रुप में यहाँ पे नाम दे दूंगा मैं TELBSG, टी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप। ठीक है, और ये जो पोर्ट रहेगा ना आपका, ये है पोर्ट आपका एप्लीकेशन का पोर्ट। यहाँ जो पोर्ट डालोगे आप, तो अगर आपने टॉमकेट डाल के रखा है तो 8080 मेंशन कर देना। मैंने डाला है आपका वेब सर्वर, तो वो 80 पे ही काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम पोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद में हेल्थ चेक। तो हेल्थ चेक स्लैश पे वर्क कर लेगा। कैसे वर्क करेगा स्लैश पे? देखो, इसको इतना कॉपी करूँ और इतना हिट करता हूँ स्लैश लगा करके लास्ट में, वेलकम टू Nginx आया, मतलब आपका वेब पेज एक्सेस हो गया। तो आपका लोड बैलेंसर क्या करेगा, इसको एक्सेस करने का ट्राई करेगा बार बार, ऐसे स्लैश लगा करके। ठीक है, और जैसे ही उसको दिखा कि वेलकम टू Nginx लिख करके आ रहा है, तो आपके EC2 इंस्टेंस को हेल्दी मानेगा वो। और अगर उसको कुछ भी रिटर्न में रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तो अनहेल्दी मान लेता है वो। ठीक है, और अगर उसने अनहेल्दी मान लिया, आपके एप्लीकेशन को 3-4 बार, जितनी भी बार वो हिट करके देख रहा था, जो उसका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम था, या रिट्राई, नंबर ऑफ रिट्राई थे कि 3 बार, 4 बार या 5 बार, जितनी भी बार आपको रिट्राई करके देखना है। अगर 5 बार आपने इसको एक्सेस करने का ट्राई किया हेल्थ चेक का यूज़ करके, तो भी अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो अनहेल्दी कर देगा और लोड बैलेंसर फिर उस EC2 इंस्टेंस पर ट्रैफिक भेजेगा ही नहीं, क्योंकि वो अनहेल्दी स्टेट में है। ठीक है, तो स्लैश से तो आपका वेलकम टू Nginx लिख करके आ रहा है, मतलब आपका वेब पेज एक्सेस हो रहा है। तो वहाँ पे चीज़ें ये हो जाएगी। तो स्लैश पे आपका हेल्थ चेक प्रॉपरली काम कर लेगा। देन उसके बाद में आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे कौन से EC2 इंस्टेंस पे ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है, अगर लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आ रहा है तो टी के लिए बना रहा था मैं, तो टी के सर्वर्स मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा। तो टी सर्वर 1 एंड टी सर्वर 2। देन आई विल क्लिक ऑन इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो। ठीक है, टी सर्वर 1, टी सर्वर 2। नाउ क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, टू टार टू टोटल 2 टारगेट्स, 0 हेल्दी 0 अनहेल्दी। थोड़ी देर में हेल्दी स्टेट में ही आ जाएगा। अभी अनयूज लिख करके आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, अब इधर चलते हैं, जब तक कि वो रेडी स्टेट में आ जाएगा, हेल्दी स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे टारगेट ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लूँ, TLB टारगेट ग्रुप आया लिख करके। अब इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर पोर्ट नंबर 80 पे रिक्वेस्ट आती है, तो इस टारगेट ग्रुप के EC2 इंस्टेंस को भेज दो।
ठीक है, इसका मतलब ये है, लिख कर क्या आ रहा है, फॉरवर्ड टू। ठीक है, लिसनर कौन सुनेगा, पोर्ट नंबर 80 पे सुनेगा, लोड बैलेंसर सुनेगा। और फॉरवर्ड किसको करेगा, टारगेट ग्रुप को, जिसके अंदर में क्या है, इंस्टेंस है आपके टी के। देन आई विल क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज। लोड बैलेंसर आपका क्रिएट हुआ। अब लोड बैलेंसर क्रिएट होने के बाद में पहले इसको एक्टिव स्टेट में आने देते हैं। अभी भी प्रोविजन करके आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा एक्टिव स्टेट में आने के लिए, लेकिन आ जाएगा। ये हेल्थ स्टेटस इसका इनिशियल लिख करके आ रहा है, आ जाएगा ये भी हेल्थ स्टेट में। अभी भी प्रोविजनिंग आ रहा है स्टेटस इसका, थोड़ा सा टाइम और लेगा ये। एक्टिव हो गया। ठीक है, अब एक्टिव होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, ये लोड बैलेंसर पे क्लिक करूँगा और इसके लिसनर के सेक्शन में चलूँगा, ये लिसनर का सेक्शन, लिसनर एंड रूल्स। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में रूल्स में वन रूल पे क्लिक करता हूँ। अब इन रूल्स पर क्लिक करने के बाद में मैनेज रूल्स पर क्लिक करेंगे, मैनेज रूल्स है यहाँ पे, मैनेज रूल्स नहीं है तो ऐड रूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद में नाम स्पेसिफाई करना है सबसे पहले तो नाम मैं क्या दे दूँ यहाँ पे, टी का नाम दे देता हूँ। चलो नेक्स्ट कर लेंगे। अब कंडीशन, कंडीशन में आपको कंडीशन ऐड करनी है। ठीक है, अब कंडीशन में मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे पाथ,
क्योंकि मैं पाथ बेस्ड राउटिंग यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया पाथ। अब यहाँ पर कौन से पाथ से आपका एप्लीकेशन एक्सेस होना चाहिए, तो मैं /t/ मेंशन कर रहा हूँ। अगर इस यूआरएल से कोई एक्सेस करने का ट्राई करे मेरी टी की सर्विस, तो एक्सेस हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये /t वाला जो फोल्डर मेरे टी के सर्वर्स पे डाल करके रखा है। अब ये फॉरवर्ड होगा कहाँ पे, तो कंफर्म करता हूँ मैं पहले यहाँ पे, देन नेक्स्ट। अब फॉरवर्ड किस पे करना है, तो मेरा जो टारगेट ग्रुप है उस पर फॉरवर्ड होना चाहिए ना, TELB टारगेट ग्रुप पे, तो इस पर फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब लोड बैलेंसर का FQDN स्लैश लगा करके अगर T/T/ इस तरीके से अगर कोई मेंशन करता है आपके ब्राउज़र पर, ठीक है, तो आपकी रिक्वेस्ट आनी चाहिए और इस टारगेट ग्रुप पर फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। इस टारगेट ग्रुप के अंदर में 2 EC2 इंस्टेंसेस मैंने रखे हुए हैं, जिसमें टी के एप्लीकेशंस मेरे चल रहे हैं। ठीक है, टी सर्वर्स पर मेरे फॉरवर्ड होना चाहिए। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, चलो नेक्स्ट करें, नहीं 1 कर देता हूँ इसकी प्रायोरिटी। ठीक है, देन नेक्स्ट, देन क्रिएट। तो सक्सेसफुली क्रिएटेड रोल लिख करके आ गया। तो एक रूल मेरा क्रिएट हो गया। ठीक है, अगर कोई भी बंदा /t से एक्सेस करने का ट्राई करेगा, कंडीशन मैंने लगा दी, इफ कंडीशन, इफ द पाथ इज /t देन इट शुड बी फॉरवर्ड टू दी दिस टारगेट ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा कॉफ़ी ELB टारगेट ग्रुप। मतलब अगर /coffee से अगर कोई एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है आपकी सर्विसेज को इस यूआरएल से, तो होना चाहिए कॉफ़ी के सर्वर्स एक्सेस। तो उसके लिए भी तो टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए कॉफ़ी के जो सर्वर्स रहेंगे वो रजिस्टर करने पड़ेंगे। तो इंस्टेंस से सिलेक्ट किया, देन उसके बाद में टारगेट ग्रुप नेम ये मैंने डाला, कॉफ़ी ELB टारगेट ग्रुप। देन उसके बाद में पोर्ट प्रोटोकॉल HTTP, क्योंकि ये क्या है आपके एप्लीकेशन का पोर्ट है और ये इसका प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है, इस वजह से हमने 80 मेंशन किया। देन हेल्थ चेक / पे वर्क कर लेगा हेल्थ चेक आपका। अब यहाँ पर आता हूँ नेक्स्ट पे, मेरे से 2 इंस्टेंस कॉफ़ी वाले सर्वर 2 और सर्वर 1, ये दोनों को इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो ऐड हो गया सर्वर्स मेरे रिव्यू टारगेट्स में यहाँ पे। देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो इसमें भी मैंने दोनों EC2 इंस्टेंसेस रजिस्टर करके रख दिए अपने। ठीक है, अब हम लोग वापस से चलेंगे हमारे लिसनर में, ये लिसनर का सेक्शन है मेरा। अब यहाँ पर आऊँगा, वापस से एक और रूल ऐड करूँगा, क्योंकि /t के लिए /t की एक्सेसिबिलिटी के लिए जब एक रूल मैंने बनाया, तो मेरे को कॉफ़ी के लिए भी बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉफ़ी की सर्विस भी / लगा करके एक्सेस करना है। तो नेम दे दिया मैंने कॉफ़ी। देन उसके बाद में कंडीशन, अगर आपका इस लोकेशन से एक्सेस करने का कोई ट्राई करता है एप्लीकेशन, ठीक है, तो फॉरवर्ड होना चाहिए कॉफ़ी टारगेट ग्रुप पर, जो कि मैंने क्रिएट किया लेकिन शो नहीं हो रहा, अब होगा रिफ़्रेश करने के बाद। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे होता नहीं रिफ्लेक्ट, तो रिफ़्रेश कर लो तो दिखा देगा आपको। देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्रायोरिटी इसकी 2 दे देता हूँ मैं। देन नेक्स्ट, क्रिएट। चलो, तो दूसरा भी टारगेट ग्रुप आपका क्रिएट हो गया, और आपने एक पाथ बेस्ड राउटिंग के लिए रूल भी लिख दिया वहाँ पर कि अगर इफ पाथ /coffee/ देन इट शुड बी फॉरवर्ड टू कॉफ़ी ELB टारगेट ग्रुप। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पब्लिक IP से तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेस हो ही रहा था, अब हमको एक्सेस करवाना है लोड बैलेंसर से, तो पाथ बेस्ड राउटिंग से लेकर के सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी। अब अगर मेरे लोड बैलेंसर पे मैं चलता हूँ ये, और इसका जो DNS नेम है इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, /t लिखे, हो रहा है क्या एक्सेस,
बाबा नहीं हो रहा एक्सेस। अभी भी हो रहा है क्या? ना कॉफ़ी की सर्विस एक्सेस हो रही है, ना टी की सर्विस एक्सेस हो रही, हो गई। कॉफ़ी की भी एक्सेस हो गई। ठीक है, तो दोनों सर्विसेज एक्सेस हो गई मेरी। अब एक चीज़ बतानी है, इंस्टेंसेस पे आता हूँ यहाँ पे। कितने एसी टू इंस्टेंस है? 4 है। ठीक है, 2 टी के, 2 कॉफ़ी के। अब यहाँ पे अगर इनका मैं सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर लूँ, इस सिक्योरिटी ग्रुप में आऊँगा, सिक्योरिटी के सेक्शन में आता हूँ, और यहाँ पे देखो टी कॉफ़ी एस डी, यही एक सिक्योरिटी ग्रुप था जो मैंने 4 EC2 इंस्टेंस को अटैच करके रखा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनबाउंड रूल में क्या डाला था कि पोर्ट नंबर एच टी टी पी ये कहाँ से होना चाहिए? एनी वेयर ओवर द इंटरनेट। मतलब चाहे लोड बैलेंसर इस पर ट्रैफिक भेजने का ट्राई करे, यहाँ से एप्लीकेशन एक्सेस करने का ट्राई करे, तो भी होना चाहिए, राइट? या एलन मास अगर एक्सेस करने का ट्राई करेगा वहाँ पर बैठ के, तो भी होना चाहिए। तो ये एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया था। तो लोड बैलेंसर तो कर ही रहा है, बाकी यूज़र भी करेगी ही करेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रिक्वेस्ट अगर आनी चाहिए तो कहाँ से आनी चाहिए? सिर्फ लोड बैलेंसर से ही आएगी, तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। बाकी अगर दूसरे लोग अगर उसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, मतलब इस एड्रेस से अगर कोई एक्सेस करने का ट्राई करेगा, तो वो एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ट्रैफिक शुड कम फ्रॉम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ओनली, राइट? तभी मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और आगे पास करूंगा। अदरवाइज कोई और दूसरा बंदा अगर एक्सेस करने का ट्राई करता है इस एड्रेस से लोड बैलेंसर के अलावा, तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर लोड बैलेंसर मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पे चेंजेस ही नहीं कर रहा, लोड बैलेंसर का मीनिंग क्या है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सेटअप करो और एप्लीकेशन को एक्सेस करवा करके दो, और लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, जब एप्लीकेशन मेरा यहाँ से एक्सेस हो रहा तो लोड बैलेंसर लगाने की ज़रूरत क्या थी? एक कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो गई, राइट? लेकिन सर्वर को एक्सपोज नहीं करना है ना मेरे को पब्लिकली। अभी तो पब्लिक आईपी से अगर हिट करूंगा तो एक्सेस हो रहा था, यहाँ पे देखो अभी भी होगा एक्सेस, हो रहा है। इस पे हिट कर लो वापस से, अभी भी एक्सेस हो रहा है। लेकिन मुझे सिर्फ लोड बैलेंसर से ही एक्सेस करवाना है, बाकी कोई एक्सेस करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एडिट इनबाउंड रूल्स में जाऊंगा और यहाँ पे इस रूल को हटाता हूँ। अब यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में मेरा कौन सा है? ए एल बी, रेस्टोरेंट ए एल बी सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिर्फ इस सिक्योरिटी ग्रुप से अगर ट्रैफिक आएगा, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप किसका है? ये सिक्योरिटी ग्रुप है आपका रेस्टोरेंट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। इस सिक्योरिटी ग्रुप से अगर ट्रैफिक आता है तो ही मैं एक्सेस करूंगा, अदरवाइज मैं एक्सेस नहीं करूंगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया ये वाला। अब सिलेक्ट करने के बाद में इसको सेव रूल्स पे क्लिक करता हूँ। हो जा भाई सेव। कस्टम, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। यू मे नॉट स्पेसिफाई रेफरेंस ग्रुप आईडी फॉर एन एग्जिस्टिंग आईपी फॉर सीआईडीआर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस रूल को डिलीट करेंगे। ठीक है, वापस से एक नया रूल ऐड करेंगे, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, एच टी टी पी सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे कस्टम, कस्टम में सिलेक्ट करूँगा रेस्टोरेंट ए एल बी एस डी, ये सिक्योरिटी ग्रुप। अब हुआ सिलेक्ट, देन सेव रूल्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लोग चेंज करने का ट्राई करोगे वो होगा नहीं, तो क्या हुआ, मैंने डिलीट कर दिया, नया बना दिया उसकी जगह पे। ठीक है, तो पुराना रूल डिलीट, नया ऐड। अभी सिर्फ ट्रैफिक कहाँ से आएगा? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से ही आएगा। अब अगर पब्लिक आईपी से हिट करने का देखोगे, देखो होता है क्या, चक्री घूम रही है। इसको भी हिट करके देख लूँ, हुआ? नहीं हो रहा। लेकिन लोड बैलेंसर से अगर एक्सेस करने का ट्राई करोगा कॉफ़ी की सर्विस को, टी की सर्विस को, तो एक्सेस हो रहा है अभी भी। ठीक है, इधर आ जाऊँ, इसको भी एक्सेस कर लूँ, हो रहा है। लेकिन इसकी चक्री अभी तक क्या घूम रही है? नहीं हो रहा ना एक्सेस। इधर आ जाते, इसको फिर से देख लेते। नहीं हो रहा है ये भी एक्सेस। ये एक्सेस हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। दिस साइट कैन नॉट रीच, ऐसे ही आएगा लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पाथ बेस्ड राउटिंग विथ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कंप्लीट। अब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे क्लीन अप। तो क्लीन अप एग्जीक्यूशन के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा यहाँ पे इंस्टेंसेस में, और इंस्टेंसेस को टर्मिनेट करूँगा। या फिर पहले मैं लोड बैलेंसर को डिलीट कर देता हूँ। लोड बैलेंसर के सेक्शन में आता हूँ,
आप लोगों ने देखा एक ही लोड बैलेंसर मैंने लगाया और मल्टीपल सर्विसेज हमने एक्सेस कर ली मल्टीपल सर्वर की। लोड बैलेंसर डिलीट, टारगेट ग्रुप में आ जाएंगे कॉफ़ी और टी, ये दोनों टारगेट ग्रुप को डिलीट कर दूंगा, डिलीट, यस डिलीट, ये हो गया। देन उसके बाद में इंस्टेंसेस पे चलेंगे। इंस्टेंसेस पर आने के बाद में इसे टू इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूंगा। तो टी सर्वर वन, कॉफ़ी सर्वर टू, कॉफ़ी सर्वर वन, टी सर्वर टू, इंस्टेंस स्टेट टर्मिनेट इंस्टेंस, चारों ऐसे टू इंस्टेंस को मैंने किया टर्मिनेटेड। थोड़ी देर में यहाँ से ये चले जाएंगे, राइट। देन उसके बाद में की पेयर बचा हुआ है, की पेयर को डिलीट कर दूंगा। की पेयर के सेक्शन में आया, यहाँ पर आने के बाद में टी और कॉफ़ी, ये दोनों की पेयर, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। देन उसके बाद में डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप के सेक्शन में चलेंगे। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट ए एल बी एस जी और टी कॉफ़ी एस जी, ये दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे, इन दोनों को डिलीट कर देते, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप। ये अभी तक डिलीट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि एक ही सिटी इंस्टेंस अभी टर्मिनेट होने का बचा हुआ होगा, इस वजह से नहीं हो रहा है ये, ठीक है। तो एक एक करके डिलीट कर देते, लोड बैलेंसर तो डिलीट कर दिया, तो उसका सिक्योरिटी ग्रुप तो डिलीट हो गई। ओ माय गॉड, विल नॉट बी डिलीटेड वन सिक्योरिटी ग्रुप एट एसोसिएटेड, मतलब अभी तक के डिलीट नहीं हुआ प्रॉपरली। इसको रिफ्रेश कर ले एक बार, इंस्टेंसेस पर आ जाऊँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो टर्मिनेटेड 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 आ रहा है लिख करके। अब अगर मैं डिलीट करने का ट्राई कर लूँ इसको, रेस्टोरेंट ए एल बी एस जी और टी कॉफ़ी एस जी, एक्शन में जाऊँगा, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करूँगा। चलो देखते हैं क्या सीन है। टी कॉफ़ी एस जी, ए पी सी आई डी, इन्फॉर्मेशन बाउंड्री, एक एक करके डिलीट कर लेते हैं। चलो इसको हटाया, एक्शन, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी एसोसिएटेड दिखा रहा है अभी तक के, जबकि मैंने लोड बैलेंसर को भी डिलीट कर दिया, इंस्टेंस भी टर्मिनेट कर दिया, टारगेट ग्रुप भी डिलीट कर दिया, अभी भी ऐसा शो हो रहा है। डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ अभी दिया ऑप्शन है इसने डिलीट करने का, तो इंस्टेंस को टर्मिनेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा इस वजह से। लोड बैलेंसर प्रॉपरली अभी पूरा डिलीट नहीं हुआ होगा, इस वजह से ये डिलीट करने दे नहीं रहा। तो चलो जब तक कि इसी को डिलीट कर देते, तो टी कॉफ़ी एस जी एक डिलीट हो गया। अब लोड बैलेंसर भी टाइम ले रहा होगा डिलीट होने के लिए, इस वजह से तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप उसके साथ में अटैच है ना। जैसे ही लोड बैलेंसर कम्प्लीटली डिलीट होगा तो सिक्योरिटी ग्रुप रिलीज हो जाएगा, फिर वो किसी को अटैच रहेगा नहीं, तभी आपको अलाउ करेगा डिलीट करने के लिए। एक्शन में जाएंगे, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप, हाँ अभी दे दिया ऑप्शन, तो आपका लोड बैलेंसर भी प्रॉपरली टर्मिनेट हो गया, डिलीट कर दिया, ठीक है। तो क्लीन अप आपने प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर लिया। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका पाथ बेस्ड राउटिंग कंप्लीट।